श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आज संवत्सरी महापर्व है और उसको हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। आप सब भाई बहनें बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से संवत्सरी पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप सबकी उपस्थिति देखते हुए मैं अंतर में महसूस करता हूँ कि आप सब में कितनी धर्म भावना और श्रद्धा है। बंधुओं, थोड़ा सा सुझाव है। तो मैं आपको संवत्सर महापर्व की बात कह रहा था। संवत्सर महापर्व क्या है और इसके ऊपर क्या करणीय, क्या करना चाहिए, ये सब बातों की चर्चा आपके सामने मैं करूँगा। पहले कुछ पंक्तियाँ संवत्सर महापर्व के स्वागत में कहते हैं। पर्व क्षमा का आया है, पावन अवसर लाया है। पर्व क्षमा का आया है, पावन। एक बार फिर से सारे भाई सारे बहनें संवत्सर महापर्व का भावों के साथ में स्वागत करेंगे। पर्व क्षमा का आया है, पावन अवसर लाया है। पर्व क्षमा का आया है, पावन अवसर। जीने की बस यही कला, सबके भले में अपना भला। जीने के बस यही कला, सबके भले में अपना भला। यूं ही सबको भाया है, पर्व क्षमा का आया है। यूं ही सबको भाया है, पर्व क्षमा का। वैर भाव का शामक गीत, मैत्री भावनिया मक गीत। वैर भाव का शामक गीत, मैत्री भावनिया मक गीत। विश्व शांति ने गाया है,
बोलो। विश्व शांति ने गाया पर्व क्षमा का, सत्य क्षमा के सपने हैं जग में सारे अपने हैं। सत्य क्षमा के सपने हैं जग में सारे अपने हैं। कोई नहीं पराया है पर्व क्षमा का आया है। कोई नहीं पराया है पर्व क्षमा का। सब जिए और जीने दे, सबको अमृत पीने दे। सब जिए और जीने दे, सबको अमृत पीने दे। भाव यही बतलाया है पर्व क्षमा का आया है। भाव यही बतलाया है पर्व क्षमा का। सबको मुस्काने बांटो, मीठा बोवो मीठा काटो। सबको मुस्काने बांटो, मीठा बोवो मीठा काटो। खेत का यह सरमाया है पर्व क्षमा का। खेत का यह सरमाया है पर्व क्षमा का आया है। सब आवाजों ने मिलकर मंगल ध्वनि जैसी खिलकर। सब आवाजों ने मिलकर मंगल ध्वनि जैसी खिलकर। मंगल मधुर मनाया है पर्व क्षमा का। बोलो भाई बहने। मंगल मधुर मनाया है पर्व क्षमा का। पर्व क्षमा का आया है पावन अवसर लाया है। पर्व क्षमा का आया है पावन अवसर। भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर महापर्व के आज क्या है? आज क्या है? आज
संवत्सरी महापर्व है। ये संवत्सरी महापर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ये कुछ बातें और चर्चाएं आज हमने समझनी है। और फिर इसके साथ में हमने अंतकृत दशांग सूत्र की मंगलमयी वाचना भी करनी है। ये आज सब हम बड़े निश्चिंतता से, बड़े सहज भाव के साथ में हमने ये सब इस पर्व से संबंधित कार्य करने हैं। पहली बात मैं आपसे कर रहा हूं, बड़े सहज रूप से समझने की कोशिश करना, और साथ में कभी बताना भी पड़ जाए तो बात समझ में आ जाएगी तो दूसरे को बता भी पाएंगे। मैं आपसे पूछूं, संवत्सरी के माने क्या होते हैं? मुश्किल सा सवाल हो गया। संवत्सरी के माने क्या होते हैं? पर्युषण जब शुरू हुए थे तब भी हमने ये सवाल किया, पर्युषण के माने क्या होते हैं? क्योंकि ये दोनों ही जो शब्द हैं जैन परिवेश में, जैन समुदाय में तो प्रसिद्ध हैं, बोले जाते हैं, लेकिन वैसे आम जगत में इनका व्यवहार नहीं होता, इसलिए इनका अर्थ भी नहीं पता चला। ठीक है, जैसा जब अवसर आया तब बोल लिया, इसके अर्थ क्या है ये नहीं समझने की कोशिश की गई। थोड़ा सा दोहराता हूं। पर्युषण का अर्थ था परे समन्तात ओषति दहति अष्टकर्मान, जो कर्मों का दहन करता है अथवा जिस परम में साधना करके कर्मों का दहन किया जाता है, दहन जलाना, दहन किया जाता है, उसको पर्युषण कहते हैं। ये पर्युषण का अर्थ है। और ये पहले भी बताया था, आप भी इसका थोड़ा सा ख्याल रख लें। पर्युषण के माने ये हैं। अब संवत्सरी के माने क्या हैं? एक तो कोई मैं विनोद नहीं कर रहा, बात इतनी गंभीर है और इतनी श्रद्धा से जुड़ी हुई है, विनोद तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जो देखते हैं वो बात कह रहा हूं। कई बार तो ये शुद्ध बोलने में नहीं आता। कोई तो कहेगा छमछरी कहेगा, कोई छमछली कहेगा, कोई और ही कुछ कह देता है। यही नहीं पता कि भाई ये शुद्ध शब्द है क्या। अगर कदाचित काम पड़ जाए और मैं आपसे कहूं लिख के दिखाओ, देखें कितने नंबर आते हैं। अब नहीं लिखवा रहा आपसे मैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मौका पड़ जाए भाई ये लिख करके दिखाओ क्या चीज़ है, क्या शब्द है ये, तो मेरे ख्याल से मुश्किल सा पड़ेगा, कठिन सा पड़ेगा। यही नहीं पता मामला क्या है, ये क्या चीज़ है ये। आप सुन लो, मैं इसे बोल करके दिखाता हूं, मेरे बाद आप मैं बोला संवत्सरी बोलो। अब इसको आपने ध्यान, संवत्सरी ये शब्द है। बंधुओं, संस्कृत भाषा में वर्ष के 3 नाम हैं। वर्ष जो होता ना, 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष हो गई, ईयर जिसको आप कहते हैं, अब ईयर बताना पड़ा, अंग्रेजी शब्द। वर्ष के 3 नाम होते हैं। एक नाम है संवत। क्या नाम है? ये जो कहते हैं ना भाई देसी संवत, ये वो मामला है। वर्ष का एक नाम है संवत, एक नाम है इस वर्ष का वत्सर।
और एक नाम है संवत्सर, ये वर्ष का नाम है। यहां जो प्रयोग किया हमने, तीसरा प्रयोग किया, और वो क्या प्रयोग किया, यहां पर हमने संवत्सर शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है वर्ष। यूं कहेंगे कौन सा वर्ष है, तो यहाँ तो संख्या बोलेंगे, लेकिन जो संस्कृत वाले और पंचांग वाले हैं वो संख्या भी बोलेंगे और उसका नाम भी बोलेंगे। इनके नाम होते हैं, वर्षों के भी नाम हैं। संवत्सर, संवत्सर मैंने वर्ष। अब ये और आगे क्या लगाया इसके, संवत्सर तो चलो समझ लिया, संवत्सर हो गया। ये मूल में संस्कृत भाषा में यह है संवत्सरी है। क्या है, संवत्सरी। संवत्सरी जो है यह है जहाँ से वर्ष प्रारंभ होता है उसके लिए प्रयोग होता है। जहाँ से वर्ष शुरू होता है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग है संवत्सरी। आगे अमुक, जो भी उसकी संख्या है उसका नाम है, फिर वो आगे लगा करके बोलेंगे तो संवत्सरी। प्राकृत में जो श्री होता है वो सरे और सिरी रह जाता है प्राकृत में, तो संवत्सरी, संवत्सरी यह उस रूप में बोला जाता है। वह संस्कृत दृष्टि से शुद्ध है और यह प्राकृत की दृष्टि से शुद्ध है।